हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एसपीडी गुरु में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे विश्व प्रसिद्ध व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनामों के बारे में। इसमें टोटल 9 पॉइंट्स है और इस टोटल 9 पॉइंट्स को आज बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे और समझ के, ताकि आपको इससे संबंधित दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम व्यक्ति और उनके उपनाम के अर्थ को समझेंगे, ताकि हम ये चीज़ संबंधित कर पाएँ कि उनका उपनाम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से कैसे संबंधित है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है ड्यूस, जो कि मुसोलिनी को कहा जाता है। सबसे पहले ड्यूस को समझते हैं। ड्यूस लैटिन शब्द डक से बना है, जिसका अर्थ होता है नेता, यानी मुसोलिनी को नेता कहा गया है। चलिए मुसोलिनी के बारे में जान लेते हैं कि इसे नेता क्यों कहा गया है। तो बेनिटो मुसोलिनी, जो कि इटली का एक राजनेता था, इसने राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया, इसलिए इसे फासीवाद का जन्मदाता भी कहा जाता है। फासीवाद क्या है? फासीवाद एक राजनीतिक आंदोलन था जो मार्च 1919 से प्रारंभ हुआ था। तो ये सब सारी चीज़ें थी बेनिटो मुसोलिनी से संबंधित। यहाँ आपको पता चल गया होगा कि इसे ड्यूस यानी नेता क्यों कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री चौसर को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री का हिंदी में अर्थ होता है अंग्रेजी साहित्य का पिता या जनक। आखिर जोफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री क्यों कहते हैं? तो चलिए जोफ्री चौसर के बारे में जानते हैं। जोफ्री चौसर अंग्रेजी लेखक, कवि, राजनयिक और दार्शनिक थे। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने लैटिन और फ्रेंच में लिखने के बजाय अंग्रेजी भाषा में अपने साहित्यों को, अपने कविताओं को लिखा और उस अंग्रेजी भाषा को लोकप्रिय किया, और इस कारण से इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा है फ्यूहरर एडोल्फ हिटलर का उपनाम है। सबसे पहले फ्यूहरर का अर्थ समझते हैं। फ्यूहरर एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है नेता या गाइड, यानी नेता या गाइड एडोल्फ हिटलर को कहा गया है। क्यों कहा गया है, सबसे पहले जानेंगे एडोल्फ हिटलर के बारे में। हिटलर एक जर्मन शासक था। वह राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी, जिससे नाजी पार्टी भी कहते हैं, उसका नेता था। वह 1933 से लेकर के 1945 तक उसका नेता रहा। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि एडोल्फ हिटलर को फ्यूहरर यानी नेता या गाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि वह जर्मन का शासक और काफ़ी लंबे समय तक नेता भी रहा। चलिए एडोल्फ हिटलर से संबंधित एक पॉइंट को जान लेते हैं यहाँ। एडोल्फ हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि जब वह जर्मनी का शासक था तो उसकी नीतियाँ बहुत ही गलत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लिटिल कॉर्पोरल, नेपोलियन का उपनाम है। सबसे पहले समझते हैं लिटिल कॉर्पोरल क्या होता है। तो लिटिल का मतलब होता है छोटा और कॉर्पोरल का मतलब होता है दैहिक, यानी दैहिक रूप से छोटे व्यक्ति को लिटिल कॉर्पोरल कहा जाता है। यानी नेपोलियन दैहिक रूप से छोटा था, यानी उसकी हाइट कम थी, और इस कारण से उसे लिटिल कॉर्पोरल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन के बारे में थोड़ी चीज़ों को जान लेते हैं। नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। वह फ्रांस की क्रांति में सेनापति रहा। वह 11 नवंबर 1799 से 18 मई 1804 तक प्रथम काउंसिल के रूप में शासक रहा, और फिर 18 मई 1804 से 6 अप्रैल 1814 तक नेपोलियन के नाम से फ्रांस का सम्राट रहा। 18 जून 1815 को वाटरलू का युद्ध उसने अंग्रेज़ों से लड़ा था, जिसमें उसकी पराजय हुई थी, और इस पराजय के बाद अंग्रेज़ों ने उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया था, जिसमें 1821 में वहां उसकी मृत्यु हो गई थी। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा हो तो इसको लाइक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लेडी विद द लैम्प, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। लेडी विद द लैम्प का हिंदी अर्थ हुआ दीपक वाली महिला, यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दीपक वाली महिला कहा जाता है। क्यों कहते हैं, इसको जानने के लिए सबसे पहले जानेंगे क्रीमिया युद्ध के बारे में। क्रीमिया युद्ध दो पक्षों, जिसमें एक तरफ फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया और तुर्की थे, और दूसरी तरफ रूस था, इनके बीच में जुलाई 1853 से सितंबर 1855 तक यह युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में जितने भी घायल सैनिक थे, उनकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने काफ़ी सेवा की थी। वे रात भर जाग कर एक लालटेन के सहारे इन घायलों की सेवा करती रहीं, और इस कारण से उनका नाम लेडी विद द लैम्प पड़ गया। चलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में कुछ बातों को जान लेते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है।
इन्हीं की प्रेरणा से नर्सिंग क्षेत्र में महिलाओं को आने की प्रेरणा मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मैंडारिन, जो कि चीनी अधिकारी को कहा जाता है। सबसे पहले जानेंगे मैंडारिन क्या होता है। मैंडारिन एक चीनी भाषा है जो कि विश्व में सर्वाधिक रूप से बोली जाती है, यानी मैंडारिन विश्व में बोली जाने वाली सर्वाधिक भाषाओं में से एक है और मैंडारिन चीनी अधिकारी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं मैन ऑफ डेस्टिनी का हिंदी अर्थ क्या होता है। इसका हिंदी अर्थ है भाग्य का आदमी, यानी भाग्य का आदमी यानी भाग्यशाली आदमी नेपोलियन को कहा गया है। क्यों कहा गया है इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की क्रांति में पहले सेनापति था, बाद में 11 नवंबर 1799 से 18 मई 1804 तक प्रथम काउंसिल के रूप में शासक रहा और 18 मई 1804 से 6 अप्रैल 1814 तक नेपोलियन के नाम से फ्रांस का सम्राट हुआ और इस कारण से इसे मैन ऑफ डेस्टिनी यानी भाग्य का आदमी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मेडन क्वीन एलिजाबेथ को कहा जाता है। तो सबसे पहले मेडन क्वीन का अर्थ समझ लेते हैं। मेडन क्वीन का अर्थ होता है अविवाहित महिला। तो चलिए समझते हैं कि एलिजाबेथ को मेडन क्वीन क्यों कहते हैं। यहाँ एलिजाबेथ से अर्थ है एलिजाबेथ प्रथम का, कंफ्यूज नहीं होइएगा। एलिजाबेथ प्रथम इंग्लैंड की महारानी थी जो कि ट्यूडर राजवंश की 5वीं और अंतिम सम्राट थी। इन्होंने कभी शादी नहीं की और ना ही इनका कोई संतान हुआ और इस कारण से इन्हें कुंवारी कन्या या वर्जिन क्वीन या मेडन क्वीन भी कहा जाता है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे एलिजाबेथ प्रथम को मेडन क्वीन क्यों कहा जाता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला और अंतिम है मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन बिस्मार्क को कहा जाता है। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन का हिंदी अर्थ होता है रक्त और लोहे का आदमी। तो बिस्मार्क को रक्त और लोहे का आदमी क्यों कहा जाता है, इसको सीधे तौर पर समझे तो इसने रक्त और लौह नीति का प्रतिपादन किया था और इस कारण से इसे रक्त और लोहे का आदमी कहा जाता है। विस्तार से समझें तो बिस्मार्क का पूरा नाम ऑटो हॉर्न बिस्मार्क था। यह जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर या प्रभावी राजनेता भी था। इसने 30 सितंबर 1862 को ब्लड एंड आयरन नामक एक भाषण दिया था और यह भाषण रक्त और लौह नीति नामक विदेश नीति की शुरुआत थी। ब्लड एंड आयरन नामक भाषण इसने जर्मनी के भिन्न राज्यों को इकट्ठा गूंथकर एक राष्ट्र बनाने के विचार को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, जिसमें इसे बाद में सफलता भी मिली थी और जर्मनी के एकीकरण में इसका काफ़ी बड़ा योगदान रहा था। और इन सभी कारणों से ऑटो हॉर्न बिस्मार्क को मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन यानी रक्त और लोहे का आदमी कहा जाता है। तो चलिए इन सभी चीज़ों का एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ड्यूस जिसका अर्थ होता है नेता, मुसोलिनी को कहा जाता है क्योंकि यह इटली का राजनेता था। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जोफ्रे चौसर को कहते हैं क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी साहित्य को आगे बढ़ावा दिया था। फ्यूहरर जिसका अर्थ होता है नेता या गाइड, एडोल्फ हिटलर को कहा जाता है क्योंकि यह जर्मनी का शासक था। लिटिल कॉर्पोरल नेपोलियन को कहा जाता है क्योंकि लिटिल कॉर्पोरल का अर्थ होता है छोटा शरीर वाला, यानी नेपोलियन का हाइट कम था जिसे लिटिल कॉर्पोरल कहा जाता था। लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है क्योंकि क्रीमिया युद्ध में घायल सैनिकों की इन्होंने दिन रात लालटेन के सहारे काफ़ी सेवा की थी। मैंडारिन चीनी अधिकारी को कहा जाता है। मैंडारिन के बारे में हमने बताया कि मैंडारिन विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है और मैंडारिन चीनी अधिकारी को भी कहा जाता है। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है क्योंकि इसे भाग्य का आदमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पहले काउंसिल था और बाद में फ्रांस का सम्राट बन गया। मेडन क्वीन एलिजाबेथ प्रथम को कहा जाता है क्योंकि इनकी ना शादी हुई थी और ना ही कोई बच्चे थे। और अंतिम है मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन बिस्मार्क को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने रक्त और लौह नीति का प्रतिपादन किया था। तो ये था वीडियो विश्व प्रसिद्ध व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम से संबंधित, जिसमें हमने सारे 9 पॉइंट्स को क्लियर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही यह भी बताएं कि आपको किस टॉपिक पे आगे वीडियो चाहिए ताकि हम उस पर काम कर सकें और आपके समक्ष ला सकें। SPD GK मॉडल सेट से संबंधित वीडियो भी डाले जा रहे हैं जहां हर एक पॉइंट को काफ़ी विस्तार से चर्चा की गई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।